रेशियो इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में भी हम रेशियो का यूज करने वाले हैं। तो सिंपल देखेंगे आप, आपको दे रखा है इफ एक्स रेशियो बाय इक्वल टू 3:5। अब हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एक्स हमें पहले से ही दे रखा है। आपको दे रखा है एक्स रेशियो बाय इक्वल टू 3:5। तो हम किसी कांस्टेंट से के से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, मैं के ले लेता हूँ। लेट करेंगे x जो फर्स्ट है दैट इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से लिखेंगे 3 के इक्वल। एंड जो y की वैल्यू है वो सेकंड है, तो इसके इक्वल करेंगे y इक्वल टू 3, एक कांस्टेंट ले लिया k। ये हम एज्यूम करके सॉल्व करने के लिए ट्रिक अप्लाई करेंगे। जब भी रेशियो है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, x ऑलरेडी प्रेजेंट है इसलिए हमने x से मल्टीप्लाई नहीं किया। आप t से भी कर सकते हैं, u से भी कर सकते हैं, z से भी कर सकते हैं, बट x और y के अलावा किसी भी स्मॉल लेटर से कर सकते हैं। मैं k ले रहा हूँ। क्लियर। अब इन दोनों का यूज करना है आपको। जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 48, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 48, दोनों की वैल्यू रखेंगे, x की 3 के रखेंगे, y की सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे रेशियो 5 है तो ये 5 के। माई मिस्टेक, सॉरी। एक बार फिर से देखिए, x की वैल्यू आप 3 के रखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था रेशियो इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इफ एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 3:5, इक्वेशन दे रखे। अब देखिए रेशियो दे रखा है आपको, एक्स रेशियो वाई की वैल्यू दे रखी है 3:5। ये रेशियो का क्वेश्चन है। अब हम इसे एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वेरिएबल एक्स और वाई प्रेजेंट है। इसके अलावा हम कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, ए से जेड। मैं के ले रहा हूँ, तो लेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू के से मल्टीप्लाई कर दिया 3 के। एक्स के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। और y के लिए क्या लेंगे आप, सेकेंड है, y इक्वल टू आपने लिया 5 के। क्लियर। ये आप मान के सॉल्व करेंगे, ये आपने एज्यूम किया। अब आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 48, इसमें हम वैल्यू को रख के सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 48। अब हम दोनों की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे। x की जगह आपको रखना है 3 के, यहाँ रखेंगे 3 के, प्लस इस y की जगह आपको रखना है 5 के, दैट इज इक्वल टू 48। अब 3 के प्लस 5 के दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 8 के इक्वल टू 48। के की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, और के 8 6 जा 48। के की वैल्यू आपकी आ चुकी है 6। अब हमें निकालना था एक्स और वाई। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई। देयरफॉर के की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, इस के की वैल्यू को हम रखने वाले हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा, मैं 1 बाय 1 रख के वैल्यू आंसर निकाल रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू था 3 के, इस के की वैल्यू हम रखेंगे, के की वैल्यू आपके पास आंसर आ चुका है 6। एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 6 दैट इज 18। एंड इसी प्रकार से आप y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू आपके पास है दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू आपके पास 5 के, दैट इज 5 के की वैल्यू रखेंगे 5 इंटू के ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में। बहुत से स्टूडेंट 56 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 6 कितना हो गया आपका आंसर 30। इस तरह से हम y की वैल्यू आपकी 30 होगी, x की वैल्यू 18, तो आंसर आप 18 है 30। क्लियर। इस तरह से हम एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Practice again and again. Watch this video till you understand it. Okay. Next.